Page number is 133. हम दीनन को रखवार, हम दीनन को सरदार, पुनि काहे करत अबार, सुन लो नंद कुमार। तुम दीनन को रखवार, हम दीनन को सरदार, पुनि काहे करत अबार, सुन लो मम नंद कुमार। तुम पति तन सो कर प्यार, हाँ पति तन को सरदार, पति तन सो कर प्यार, हाँ पति तन को सरदार। तुम पति तन सो कर प्यार, हाँ पति तन को सरदार। तुम पति तन सो कर प्यार, हाँ पति तन को सरदार, पुनि काहे मोहि विसार, सुन लो मम नंद कुमार। पुनि काहे मोहि विसार, सुन लो मम नंद कुमार। पुनि काहे मोहि विसार, सुन लो मम नंद कुमार। पुनि काहे मोहि विसार, सुन लो मम नंद कुमार। तुम जग के पालनहार, तुम जग के पालनहार, हाँ रहा तब संसार। 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 सुख हमरी हूँ और निहार, सुन लो मम नंद कुमार। सुख हमरी और निहार, सुन लो मम नंद कुमार। सुख हमरी हूँ और निहार, सुन लो मम नंद कुमार। सुख हमरी और निहार, सुन लो मम नंद कुमार। तुम दीनन के, तुम दीनन को रखवार, हम दीनन को सरदार।
कुमार तुम दीनन को रखवार हम दीनन को सरदार तुम्हीं काहे करते आहार सुन लो हम नंद कुमार तब माया अपरंपार हारे हरिहर सरकार 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 हाँ तो लघु अंश तिहार सुन लो मम नंद कुमार हाँ तो लघु अंश तिहार सुन लो मम नंद कुमार हाँ तो लघु अंश तिहार सुन लो मम नंद कुमार हाँ तो लघु अंश तिहार सुन लो मम नंद कुमार तुम मम पितु वेद पुकार तुम मम पितु वेद पुकार सुत बूढ़त सिंधु अपार तुम मम पितु वेद पुकार सुत बूढ़त सिंधु अपार सुत बूढ़त सिंधु अपार सुत बूढ़त सिंधु अपार सुत को बचाओ सरकार सुन लो मम नंद कुमार सुत को बचाओ सरकार सुन लो मम नंद कुमार सुत को बचाओ सरकार सुन लो मम नंद कुमार सुत को बचाओ सरकार सुन लो मम नंद कुमार तुम माया गुण गोतार लीला तब अपरंपार तुम माया गुण गोतार लीला तब
सरदार कुणी काहे करत अबार सुन लो मम नंद कुमार तुम्हें दीन को हम दीन को सरदार कुणी काहे करत अबार सुन लो मम नंद कुमार पुनि पुनि लिया तुम अवतार किया लीला नर अनुहार पुनि पुनि लिया तुम अवतार किया लीला नर अनुहार किया लीला नर मोहे ब्रह्मादि विहार सुन लो नंद कुमार मोहे ब्रह्मादि विहार सुन लो नंद कुमार जब कृपा करहु सरकार तब को तेहि निहार जब कृपा करहु सरकार तब को तेहि निहार तब माने तब हो प्यार सुन लो मम नंद कुमार तब माने तब हो प्यार सुन लो मम नंद कुमार तब माया शक्ति अपार वाणी किया बंटा ढार तब माया शक्ति अपार वाणी किया बंटा ढार जाते हों तो ही विसार सुन लो मम नंद कुमार जाते हों ही विसार सुन लो मम नंद कुमार सुन लो मम नंद कुमार सुन लो मम नंद कुमार श्रुति बारंबार पुकार तेरो एक 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 नंद कुमार मानत नहीं मन हठधार सुन लो कृपालु सरकार मानत नहीं मन हठधार सुन लो कृपालु सरकार
वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा
गोविंद जय this evening's satsang, I would like to speak about bhakti, devotion. Devotion is a vast topic. There is so much to understand about the practice of devotion. आज के सत्संग का विषय है भक्ति. भक्ति के विषय में हमारी बहुत सारी गलत फहमियां हैं. बहुत कुछ हमें जानना है संतों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा. पहली बात तो ये कि भक्ति कभी कभी नहीं करनी होती, भक्ति तो हमेशा ही करनी होती है. The first misconception about, there's a very, I should say, a very significant misconception about bhakti or devotion, and that is that devotion is something we do from time to time. Some people say, I do bhakti once a week on a Sunday. I do bhakti once a month when I call the Pandit to my house for puja. I do bhakti whenever I go to the mandir. But you know, bhakti is a state of mind. And we must remain in that state of mind at all times. Bhakti is not something that is done once in a while. Just like a mother loves her child all the time, not just once a month or once a week, once a day for a few minutes. She loves her child all the time, no matter what she's doing. God is, Shri Krishna is our mother, father, our master, our Lord, our brother, our sister, our beloved, everything, best friend. He's everything to us. We must love him all the time. We must train the mind to think of him all the time. अपने मन को हमें ट्रेनिंग देनी है कि ऐ मेरे मन, तू श्याम सुंदर का निरंतर स्मरण किया कर. ऐसा नहीं कि कभी कभी. श्री महाराज जी, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, हमारे गुरुदेव ने कहा, तैल धारा वद विच्छिन्न. बड़ा सुंदर शब्द है ना. जैसे तेल की धारा निरंतर बहती है, किसी बोतल में तेल है और आप कढ़ाई में डाल रहे हैं, तो जब आप तेल को निकालते हैं तो वो लगातार बहती है ना वो धारा. इसी तरह से हमारे मन की धारा निरंतर बहती रहे भगवान के श्री चरणों की ओर, वो है भक्ति. The stream of our mind must always flow towards the lotus feet of Sri Hari, towards the lotus feet of God. Just like the Ganga Ji flows continually towards Ganga Sagar, where it empties and it finds its fulfillment. Also, another thing is that practice of bhakti doesn't mean that we clap our hands and simply sing the name of God. We do Kirtan Bhajan. Kirtan Bhajan
They're very important, but they are the means to practice devotion. They are not devotion by themselves. How can it be that I'm just chanting the name of God and I've got my mind somewhere in the world and God will say, "Bahut acha, very good, well done, shabash, you have done lots of devotion." Bhakti is not just chanting the names of God. Bhakti is not just going to holy places like Ganga, to Haridwar, Rishikesh, Vrindavan, Mathura, etc. Bhakti is not just fasting once a week or many times a week. Bhakti is not just reciting the scriptures, पाठ करना, ये भक्ति नहीं है. कीर्तन करना, ये भक्ति नहीं है. गंगा स्नान करना, ये भक्ति नहीं है. ये तो भक्ति करने के जरिए हैं, साधन है कि ये करो तो मन लगेगा भगवान में. वो जो मन में भगवान का आना, भगवान से प्यार करना मन का, वो है भक्ति. शेष सब जरिए हैं भगवान की भक्ति करने के. We practice devotion by doing kirtan bhajan. We practice devotion by doing part, reciting from the scriptures. We practice devotion through so many means, but they are not devotion. They are means of practicing devotion. हम लोगों को गलत फहमी हो गई. हमने सोचा हमने तो बहुत भक्ति की है जी, हम तो बहुत भक्ति करते हैं जी, हम तो 12-12 घंटे कीर्तन करते हैं, हम तो हमेशा मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, बहुत बहुत भारी सेवा करते हैं, फाइनेंशियली भी करते हैं, तो दान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. तो भगवान कहेंगे कि तुम्हारा मन तो है नहीं मुझ में, तो केवल मंदिर गुरुद्वारे में बैठने से वो भक्ति नहीं होती. मंदिर में जाओ इसलिए ताकि भगवान का स्मरण होगा, इसलिए जाओ. घर बैठे बैठे भी स्मरण हो सकता है, लेकिन जाना चाहिए मंदिर गुरुद्वारा आदि. वाई? क्यों? क्योंकि वहां जाने से मन अधिक लगता है भगवान में, इसलिए. लेकिन वहां जाने मात्र से ये सिद्ध नहीं होता कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए हैं. There are many people who could be devotees, but we would not know anything about them. We would not know anything about their devotion because devotion is internal. It cannot be seen on the outside. It cannot be seen on the outside. There was a woman, a married woman, and she was very upset with her husband all the time because he would never go to the mandir. He would never utter the name of God. He would not ever talk about God. Nothing to do with God. So she used to complain to anyone who would listen to her that, I am so sad that my parents got me married to an atheist. She called him an atheist. One night, he was sleeping but she was awake. And he just stretched his limbs. He was just falling asleep and he said, Radhe, like this. And he fell asleep. But she could not sleep all night. She was so happy. He uttered the name of Radha. He said Radhe. And she was so happy. She couldn't sleep. And early next morning, she started cleaning the house. She started cooking. And when he got up, he asked her, what's the occasion? It's not Ram Navami, Janmashtami, Shivratri. It's not, right? Am I forgetting some Tyohar? She said, no. Today is better than all of those days put together. Really? Tell me why. She said, you said, you uttered the name of Radha in your sleep last night. You said Radhe. Do you know that? I'm so happy you said Radhe. And he clutched his heart and he said, oh, I let the name of Radha escape from my heart. And he fell down. He became unconscious. Even his wife did not know that he was a devotee through and through. But he was hiding his devotion. We cannot judge anyone that this one, a great devotee. बहुत बार लोग ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों को हमारे साथ.
इनसे मिलिए दीदी जी, ये बहुत बड़े भक्त हैं। हम सोचने लगते हैं आपको कैसे मालूम ये बड़े भक्त हैं या भक्त हैं? ये तो भगवान ही जानता है ना, बड़े भक्त हैं कि छोटे भक्त हैं कि भक्ति नहीं है। भक्त है, कुछ नहीं पता चलता। एक आदमी था, उसका नाम था घंटा कर्ण, उसके दोनों कानों में उसने घंटियां लगाई हुई थी, और जब कोई कहता था राम 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 तो ऐसे ऐसे बोलता था, ऐसे ऐसे। तो गांव वाले सोचते थे कि ये भगवान का नाम सुनना नहीं चाहता, इसलिए ऐसे ऐसे करता है। उसका मतलब था कि तुम भगवान का नाम लो, मुझे पागल समझो तो समझो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का नाम लो। तो कोई भी भगवान का नाम लेता तो बस एक घंटी बजाता, उनको अच्छा लगता, खास तौर से छोटे बच्चों को, तो वो भगवान का खूब नाम लेते, राम राम, राधे राधे, श्याम श्याम ऐसे बोलते। तो उसको अच्छा लगता कि हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, और उनको अच्छा लगता है कि ये देखो पागल को ऐसे घंटी बजाता है, पक्का नास्तिक है। हम लोग किसी को देख करके बस जजमेंट कर लेते हैं ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे ही है, ये भक्त है, ये तो नास्तिक है। लेकिन भक्ति जो होती है वो मन में होती है, और जो बड़े बड़े भक्त होते हैं अपनी भक्ति को छुपाते हैं। Great devotees hide their devotion. They don't let anyone see their devotion. They don't do anything that will that would give you an inkling that they are doing devotion. That's how they practice devotion. You will not know that this devotee gets up at 4 o'clock in the morning and practices sadhana bhakti and practices, does sadhana. There's no need for anyone to know. When we show, I am a devotee, look, I do this, look, I have these marks of being a devotee. When we show something from the outside, people get this idea that we are great devotees. We also start believing in others when they say that we are great devotees. तो भक्ति मन से होती है. Devotion is done by the mind. It's practiced by the mind. And it is all the time. At all times, we must remain in the state of devotion, in this state of mind, which is the state of devotion. Also, another thing about bhakti is that bhakti is selfless. It is nishkam. We have considered ourselves to be bhakt or devotees, all the while asking God for trinkets of the world. When we go to the holy place, when we go to the mandir, we put our head at the feet of God, at the lotus feet of God, and what do we say to God? We don't say like Tulsidas ji says, Hari haan sab patitan koti ko, मौसम कौन कुटिल खल कामी. Maharaj, I am the worst sinner you have ever laid eyes upon. We don't say that. We don't say either, we also don't say, I love you, my Lord, and I want only you. Unless one is guided by a genuine guru, a genuine saint, one who is Shrotriyam Brahmanishtham, meaning one who has complete knowledge of all scriptures without exception, and one who has a practical experience of God. Shrotriyam Brahmanishtham, two conditions he has to fulfill. Unless one is guided by a true, genuine, bona fide guru, a person just goes to the place of worship and says, Bhagwan, मुझे मेरा शरीर ठीक रहे, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का. No saint can ever say that. That may my body, physical body, be free of disease. No saint can ever say this. No saint will ever teach you to say, Sukha sampatti ghar aaye. May my house be filled with wealth. No saint can ever say that. Kabir Das ji is saying, Kabira sab jag nirdhana, dhanvanta nahi koi,
धनवंता सोई जानिए जाहि प्रेम धन होय. Kabir Das ji says, I look around in the world and I see a lot of poverty. There's hardly a rich person around, a wealthy person. Then he defines a wealthy person as one who has love for God in his heart. तो संत लोग तो कहते हैं तुम्हारा वास्तविक धन है भगवत प्रेम. तो सोचिए कि वो संत हमें ऐसे कैसे कह सकता है कि तुम भगवान से धन दौलत मांगो, तुम भगवान से ये मांगो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, कोई रोग तुम्हारे पास न आए. भक्ति में निष्कामता होनी चाहिए, यानी कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए. हम भगवान से कोई इच्छा न बनाए भगवान के सामने जाकर. एक संत हुए हैं, उनका नाम है रूप गोस्वामी, गौरांग महाप्रभु के परम भक्त और उनके प्रचारक. उन्होंने कहा भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्. जब तक भुक्ति और मुक्ति ये दोनों पिशाचिनियां यानी चुड़ैलें तुम्हारे हृदय में रहेंगी, तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य तुम्हारे हृदय में नहीं हो सकता. Please listen carefully to what Guru Goswami Ji has to say. He says, as long as you are chasing bhakti and mukti, the supreme goddess of bhakti or devotion can never enter your heart. We ask, what do you mean by bhakti? We know mukti means merging within Brahma. What does bhakti mean? Bhakti means pleasures of Maya. Pleasures that are found in this world, the pleasures that we taste from time to time. So, and then great pleasures we have not tasted in this life. And then going from this earth right up to the seventh heaven, seventh Swargalok, which is Brahmalok. It's also called Satyalok. Brahmalok, Satma Swarg, Brahma Ji's abode. It is also under the control of Maya. Brahma Ji is divine, but his lok, his abode, is controlled by Maya. So from here to Brahmalok, all the pleasures from Brahmalok downwards are subject to destruction. They are not true happiness. They are fleeting. They're fleeting pleasures. This is why Shri Krishna says in the Gita, Brahma bhuvana loka punaravartino arjuna mamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate. O Arjun, all the pleasures from Swargalok, from Brahmalok downwards are subject to destruction. In other words, you should not desire them. तो रूप गोस्वामी जी ने कहा, जब तक भुक्ति की इच्छा है तुम्हारे मन में, यानी स्वर्ग के संसार के सुख मिले, स्वर्ग के सुख मिले, सबसे बड़ा स्वर्ग जो सातवां स्वर्ग है ब्रह्मलोक, वहां तो बहुत सबसे बड़े सुख है माया वाले, वहां तक भी कोई इच्छा ना रहे तुम्हारी और मोक्ष की भी इच्छा ना रहे, तब तुम्हारे हृदय में भक्ति महादेवी का प्राकट्य होगा. यानी भक्ति तो तभी शुरू होती है जब हम सारी इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगते. When we start truly loving God and not just because we want to get something from Him, when we start loving Him for His happiness, tat sukha sukhitvam Narad Bhakti Darshan, that is when we start stepping onto the path of devotion. That is when we start practicing devotion, not before that. Some people say, well, you know, what is wrong with being a selfish devotee, right? I'm a selfish devotee. Okay, you're selfless, I'm a selfish devotee. Jagadguru Sri Kripaluji Maharaj has explained that someone who's always asking God for things of the world or for Swarga, you know, the happiness in Swargalok, he's not a selfish devotee, he's only selfish. Take out the word devotee, he's only selfish. Do you know who a selfish devotee is? That would be someone like Kubja.
She is devoted through and through. She loves only Shri Krishna, but she has a selfish desire in her heart, and all her desires are regarding Shri Krishna. She does not want the world, but she is a selfish devotee in the sense that she begs Lord Krishna to stay with her as her beloved, and he fulfills that desire because she is a devotee. She's not just selfish, she's a selfish devotee. Sakam Bhakt. A selfish devotee is like Gajraj. When he feared that he was going to lose his life, he called out to Bhagwan. Right? That's a selfish devotee. But if we, without even being devoted to God, if we keep asking God for this and that, then we are not selfish devotees. We are simply selfish. हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो सकाम भक्त हूँ, तुम निष्काम हो, तुम्हें बधाई हो। हम तो सकाम हैं, ठीक है, हम मांगते रहते हैं भगवान से कुछ ना कुछ, हम सकाम हैं, लेकिन सकाम भक्त नहीं है हम केवल सकाम हैं। भक्त तो हम हुए ही नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे जो भागवत में कहा, न चलति भगवत पदारविंदा लवनिमिषार्ध यस्य वैष्णवाग्र्यः। वैष्णव या भक्त किसको कहते हैं? जिसका स्मरण, भगवत स्मरण आधे क्षण को भी ना छूटे, जो पूरे समय भगवान के बारे में, भगवान का ही चिंतन करे, उनका ही मनन करे, वो है भक्त। हम तो कभी कभी उनका चिंतन करते हैं, वो भी उनकी बड़ी कृपा है। भक्त उसको कहते हैं जो पूरे समय ही भगवान की भक्ति करे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि भक्ति उसको नहीं कहते जो कभी कभी करते हैं, भक्ति तो हमेशा ही करनी होती है। भगवान से प्यार तो हमेशा ही होना चाहिए। तो जो हमेशा भगवान का स्मरण करे वो है भक्त। उनमें से कुछ कुछ होते हैं सकाम भक्त, जैसे कुब्जा, जैसे गजराज, जैसे द्रौपदी। द्रौपदी भी भक्त थी लेकिन सकाम भक्त थी। भरी सभा में उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था, दुशासन, दुर्योधन, दुशासन वगैरह आदि के द्वारा। तो उसने पहले तो अपने 5 पतियों की तरफ देखा और एक एक करके सबने अपना सिर झुका लिया कि हम आपकी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। फिर बुजुर्गों की तरफ देखा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, उन्होंने भी अपना सिर नीचे कर लिया। फिर उसने सोचा मैं अपनी रक्षा खुद कर लूंगी। उसने साड़ी का छोर लिया और अपने दांतों में दबा लिया। दुशासन ने एक झटके से साड़ी को निकाल दिया वहां से। अब उसने सोचा अब मेरी सहायता कौन करेगा, तो उसने भगवान को पुकारा, हा नाथ द्वारिका वासिन, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी लज्जा रखो। तो भगवान तुरंत आ गए वस्त्र के रूप में, अंबरावतार कहते हैं उसको। वस्त्र के रूप में भगवान आए, बड़ा अनोखा अवतार था भगवान का। अब सोचिए भला क्यों आए? क्योंकि द्रौपदी भक्त है और भक्त जैसा कहेगा भगवान को उसके इशारों पे नाचना होगा। तो यहाँ पे सकाम भक्त है द्रौपदी, लेकिन है तो भक्त ना, तो उसके कहने पे उनको आना पड़ा। अब निष्काम जो भक्त हैं वो हैं गोपियां। सबने नाम सुना है गोपियों का। वो निष्काम है और उनके इशारों पे भी नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावती। एक भक्त ने कहा ना कि गोपियां थोड़ी सी छाछ के लिए भगवान को, श्री कृष्ण को अपने इशारों पे नचाती हैं। ताल दे करके, ताली के द्वारा कहती है तुम नाचो श्याम सुंदर, श्याम सुंदर तुम नाचो, हम ताली बजाती हैं। तो गोपियां निष्काम भक्त हैं और द्रौपदी सकाम भक्त, दोनों भक्त हैं। अगर हम कहें कि हम सकाम भक्त हैं तो ये गलती होगी, गलत फहमी होगी। हम ये कहें कि हम केवल सकाम हैं, भक्त अभी हुए नहीं।
So we should not think that we are selfish devotees. We are only selfish. We are not yet devotees. We are aspiring devotees. We are sadhaks. So devotion is done by the mind. Devotion should be selfless. Devotion must be practiced all the time. भक्ति के विषय में बहुत सारी बातें हैं जानने योग्य. उनमें से एक ये भी है, बहुत बड़ी बात, कि गुरु के निर्देशन में भक्ति हो सकती है. ठीक ठीक. जब तक गुरु नहीं है जीवन में, हमने किसी को गुरु नहीं माना, किसी संत को गुरु नहीं माना, तब तक हम अपने मन से कुछ न कुछ करते रहते हैं. किसी ने बताया हमें, दूसरों की सुनते हैं. किसी ने कहा हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए हर रोज. हमने वो पढ़नी शुरू कर दी. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर. ठीक है, हमने करना शुरू कर दिया. कोई और आया, वो दक्षिण भारत का था. उसने कहा अरे तुम ललिता सहस्त्र नाम का पाठ नहीं करते? नहीं. क्या करो, करना चाहिए, बहुत पावरफुल है. ठीक है, हम वो भी करेंगे. कोई और आया, उसने कहा रामायण का पाठ करते हो या नहीं? नहीं. तो गलती करते हो, करना चाहिए ना, हमें तो पूरी रामायण कंठस्थ है. हम तो नहीं करते. करो, इतने पन्ने हर रोज पढ़ा करो. हमने वो भी करना शुरू कर दिया. लेकिन किसी ने ये नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा, किसी ने ये नहीं बताया कि मन लगा के किया करो, मन लगा के करो. किसी ने बताया ही नहीं. आजकल पंडित जी आए घर पे, उन्होंने कहा यजमान जी हाँ, नारियल लो हाथ में. नारियल लिया, उसको ऐसे रख दो, रख दिया. यजमान जी हाँ, अब ये तिलक सिंदूर लगाओ भगवान को. हमने लगाया. 2 घंटे की पूजा हुई और हमें एक बार भी नहीं बताया गया यजमान जी हाँ, आंखें बंद करके रूप ध्यान करो. वो कहेंगे हम यहाँ क्या मक्खी मारेंगे? वो यजमान आंखें बंद करके रूप ध्यान करेगा, भगवान का ध्यान करेगा, तो हम क्या करेंगे? तो किसी ने ये बताया ही नहीं. बस ये है कि अब हाथों से हाथ व्यस्त रहें. अब ये करो तो वे करो, ये जल लो अपने हाथ में, यो फेंको, ये करो वो करो. तो हम बस उसी में बिजी हो गए. हमने 2 घंटे की पूजा हुई. अरे पूजा कर ली हमने, यानी कि हमें बहुत गर्व हो गया, हमने 2 घंटे की पूजा की. और भगवान पूछेंगे, संत पूछेंगे, 2 मिनट भी भगवान के बारे में सोचा? वो भी सोचना था क्या? तो पूजा क्यों होती है? ताकि भगवान के बारे में सोचें, उनसे प्यार बढ़े हमारा. वो तो संत ही बताएंगे. हमारे जीवन में जब संत आ जाते हैं तो वो बताते हैं बेटा ध्यान करो. मैं अगरबत्ती जलाया करूं हर रोज, जलाओ ना जलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं. भगवान का स्मरण करो. गुरुजी हम पूर्व दिशा में बैठे ना, अरे पश्चिम में बैठो, पूर्व में बैठो, दक्षिण में बैठो, किसी दिशा में बैठो, भगवान का स्मरण करो. गुरुजी हमारा मन नहीं लगता कि हम बस कुछ और सेवा करें. नहीं नहीं, यहाँ बैठ करके अपने मन से युद्ध करो. ऐसे श्री महाराज जी ने एक सत्संगी से कहा. उसने कहा महाराज जी मैं यहाँ बैठा हूँ आपके धाम में, आपके आश्रम में आकर के, मेरा मन तो लग नहीं रहा. यहाँ भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, कितने तमाम लोगों का मन लगा हुआ है, वो आंसू बहा रहे हैं, और मेरा मन तो लगता ही नहीं. क्या मैं बाहर जाके खेतों में कुछ हाथ बटा दूं, सेवा करूं, फिजिकल सेवा? उन्होंने कहा नहीं, सेवा के समय पे सेवा करो, साधना के समय पे साधना करो. यहाँ बैठ के अपने मन से युद्ध करो, अपने मन से लड़ाई करो. तुम्हें इस मन को फोर्स करो कि भगवान के पास जाना ही जाना है. Only a guru can tell us. Only a guru, when he comes in, she comes into our life, only a guru can tell us that we must practice devotion. How we must practice devotion? Using our mind, and by doing what? How we must practice devotion can be disclosed to us, not by our fellow devotees or by friends or family members, because that would be like the blind leading the blind. Andhe naiva niyamana yathandhaha. We need to have someone who has perfect eyesight to tell us which direction we should be going in. Someone who is half-baked himself, he just has a little bit of devotion in his heart, and we're asking him for directive. What can he tell us? We ask him for instruction. He will tell us only what he knows. He has not gone all the way to God. How can he take us all the way? He will fall on the way, and we will also fall.
अरे कल तक तो इतना बड़ा भक्त था, आज वो बिल्कुल घोर संसारी बन गया, हम भी नीचे डूब गए, उसके पीछे पीछे हम भी गड्ढे में गिर गए, क्योंकि वो गिरा तो हम गिरे, उसको हमने गुरु माना था। हमारे वेद शास्त्रों ने कहा कि अगर कोई अपने आप को गुरु कहता है और वो गुरु नहीं है, वो कहता है मैं गुरु हूं, वो कहता है मेरे चेले हैं, अपने आप को गुरु दिखाता है, तो वो मरने के बाद उसको नरक प्राप्त होता है। और जो उसको मान लेता है गुरु कि तुम मेरे गुरु हो, तो वो भी नरक में जाता है। गुरु चेला दोनों गए नरक में। हमारे भारत में ये तो मान्यता है कि अगर तुम्हारे गुरु नहीं है तो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। सुना है ना आपने? तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, तुम्हारे गुरु नहीं है। यानी गुरु का इतना बड़ा महत्व है। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि गुरु कहते किसको हैं? जी वो गेरुए वस्त्र पहने हैं वो गुरु हैं, जी वो बड़ा लंबा तिलक लगाए हैं वो गुरु हैं, जी उनके बहुत सारे शिष्य हैं वो गुरु हैं। लेकिन जितने भी संत हमारे भारत में आए, उनके जीवन काल में बहुत कम फॉलोअर्स थे, बहुत कम शिष्य थे, किसी को भी ले लीजिए। और उनकी निंदा भी बहुत हुई उनके जीवन काल में। और ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने गेरुए वस्त्र ही धारण किए। हमारे यहाँ राजा जनक, राजा अम्बरीश, राजा ध्रुव, प्रहलाद, ये सब बड़े बड़े संत, महासंत थे, महारथी थे। और सब के सब संत, दशरथ, जनक, ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, सब संत, इन्होंने गेरुए वस्त्र नहीं पहने। और हमने ये भी मान्यता बना रखी है कि संत लोग होते हैं ना, वो शादीशुदा नहीं होते, सन्यासी होते हैं। आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में अधिकतर तो गृहस्थ हुए हैं संत, और ब्रह्मचारी, ये सन्यासी बहुत कम हुए हैं। जैसे आदि शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य वगैरह थोड़े से हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि जब उनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, वो शादी हुई तो वो संसारी नहीं बन जाएंगे। वो जिससे शादी करते हैं वो भी दिव्य होता है, वो भी दिव्य होते हैं। और वो लोगों को सिखाते हैं कि देखो तुम गृहस्थ आश्रम में रह के भी भक्ति कर सकते हो। अब गोपियां सबसे बड़ी संत, और अधिकतर गोपियां शादीशुदा थी, उनके बच्चे थे, घर के काम काज करती थी। और हमने ये बना रखा है मान्यता कि संत लोग सन्यासी ही होते हैं। हो सकता है सन्यासी हो सकता है गृहस्थ में हो, यानी अंदर से गृहस्थ नहीं, बाहर से। किसी ने गौरांग महाप्रभु से पूछा कि गुरु जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, केवल ब्राह्मण को ही गुरु बनाना चाहिए? तो उन्होंने कहा, किसने कहा तुमसे? उन्होंने कहा, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र किने नोए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता शई गुरु होए। उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण परिवार का हो चाहे शूद्र परिवार का हो, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो चाहे वो सन्यासी हो, एक बात ध्यान रखना बेटा, किसको गुरु बनाना है? जय कृष्ण तत्ववेत्ता शई गुरु होए, जो श्री कृष्ण तत्व को जानता है, यानी कि जो उनको प्राप्त कर चुका है। जानने का मतलब प्राप्त कर चुका है, उसी को गुरु बनाओ, वही गुरु है। बाहर की बातें मत देखो। मीराबाई ने संत रायदास को, चमार थे वो, उनको गुरु बनाया, है ना, चमार जाति के थे, उनको गुरु बनाया। संतों की जाति नहीं हुआ करती कि वो ब्राह्मण है कि वो शूद्र हैं। उनके बहुत सारे शिष्य होने चाहिए, ऐसा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े संत, और वो मंदिर के छत पे जाके माँ काली से, उनकी इष्ट देवी थी, माँ की भक्ति करते थे। माँ वो विद्यार्थी कहाँ है, वो शिष्य, वो विद्यार्थी कहाँ है? तुम कब भेजोगी? तुमने कहा था तुम भेजोगी, वो कहाँ है? थोड़े से लोग उनके शिष्य बने उनके जीवन काल में, बाद में बहुत सारे बने। So when it comes to knowing who a saint is, who a sant is, who a guru is, we must not look at the color of his clothes. We must not look at whether he's a sannyasi or not. We must not look at the gender, whether it's a she or a he. We must not look at anything external. We must look at only one thing, and that is, does he know God? That's it. Can he teach me about God? Can he take me to God? Because if he's not there himself, how can he take me?
So bhakti is done properly only through the guidance, with the guidance of a guru who can teach us. Guru is a teacher, a divine teacher, teacher of the highest caliber, because the highest teaching is that of God. In other words, God is the highest, so the highest teaching is the teaching that tells us about God. The knowledge of God is the highest knowledge, and the teacher that teaches us about God is the Guru, the highest teacher of all. We did not learn 1, 2, 3 or ABC on our own. Or those of us who were born in India, we didn't learn ka, kha, ga, 1, 2, 3. We didn't learn it by ourselves. We needed a teacher. We can't even learn 1, 2, 3 on our own. How can we learn about Atma and Paramatma and how to reach God and the path of bhakti and how to control the mind? We can't learn by ourselves. We should not have the pride that, oh, I can do it myself. मैं तो अपने आप कर लूँगी. एक औरत आई थी श्री महाराज जी के पास और बोली, महाराज जी, एक अहंकार हो जाता है ना कि हमारा तो हम तो इतने बड़े भक्त हैं. इतना अहंकार बढ़ गया था उसका. वो बोली, महाराज जी, हमने सुना है कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ छेड़छाड़ करते थे. श्री महाराज जी हंस के बोले, हाँ सुना तो हमने भी है. तो बोली, महाराज जी, हम तो इतने ऊंचे कैरेक्टर के हैं कि अगर वो आज आए धरती पर, हम तो नहीं छूने देंगे उनको. यानी इतना बड़ा अहंकार कि भगवान आए धरती पर जो रोम रोम में समाये हैं, वो कृपा करके छुए भी, यूं भी छू दें, तो वो कृपा है उनकी, असीम कृपा. और वो बोलती है कि हम तो नहीं छूने देंगे. तो श्री महाराज जी ने यूं देखा उसको कि तुम समझती क्या हो अपने आप को. श्री महाराज जी ने व्यंग कसते हुए कहा, तुम्हें चिंता करनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो तुम सरीखों को नहीं छूते. भगवान आएंगे धरती पर, तुम सरीखों थोड़े छुए. तुम तो अधिकारी भी नहीं हो, छूने योग्य नहीं हो. भगवान क्यों छुएंगे तुम्हें? तो तुम्हें चिंता तो है ही नहीं, तुम बेफिक्र रहो. कोई कहता है हमें तो गुरु की आवश्यकता नहीं, हम तो सीधे कनेक्शन है हमारा, भगवान हमें ऐसे ऊपर पुल कर लेंगे गोलोक की तरफ. वो भगवान जो स्वयं गीता में कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं, वो भगवान आके डायरेक्टली ले जाएंगे. जो कहते हैं कि मैं डायरेक्टली नहीं मिला करता, गुरु के द्वारा मिलूंगा, वो भगवान आएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और यूं ऊपर ऐसे चोटी खींच के ले जाएंगे ऊपर. जी हाँ, वो आएंगे. वो नहीं आएंगे. भगवान ने हर जगह कहा है कि संत के बिना मैं नहीं मिला करता. सो बिनु संत न काहू पाई. भगवान राम ने तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में कहा कि भक्ति भी बिना संत के नहीं मिल सकती. भगवान क्या मिलेंगे? गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई. चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, बिना गुरु के भवसागर पार नहीं कर सकता वो. गुरु के चरण धोवन, गुरु का उच्छिष्ट यानी जूठन, गुरु की पद धूली, ये 3 महाबल हैं. भक्त पद गौरांग महाप्रभु ने कहा, भक्त पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशिष्ट, 3 महाबल, ए 3 सेवा होते कृष्ण प्रेम होए. बंगाली भाषा में उन्होंने कहा कि देखो 3 महाबल हैं किसी भी भक्त के. वो है किसी गुरु का चरण रज, चरण धूली, दूसरा चरण धोवन, तीसरा उनका जूठन. इन तीनों को श्रद्धा से ग्रहण करने से भगवान की प्रीति प्राप्त होती है, भगवान से प्यार हो जाता है. संत के द्वारा ही हमें भगवान के बारे में कुछ समझने को मिलेगा. और भी बहुत सी बातें हैं भक्ति के बारे में जिनको कभी बाद में जिनकी चर्चा करेंगे. There are many things, many aspects of devotion, many misconceptions about devotion, many things we need to learn about devotion, but I will leave them for some other time. बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय.
This song, this kirtan means, O rider of my destiny, O rider of my destiny, write in my destiny immense love for my Guru. May my hands always serve my Guru. Basically what the song says is, may my hands be always engaged in serving my Guru. May my feet always walk towards satsang. May my head always bow itself before my Guru. May my heart have lots of love for my Guru. There's only one thing I do not want, and that is separation from my Guru. Other than that, you can write immense sorrows in my life, but do not write separation from my Guru. That separation meaning the internal separation from my Guru. लिखण वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुनाह दा प्यार, लिख दे। लिखण वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुनाह दा प्यार, लिख दे। मेरे दिल विच गुनाह प्यार लिख दे, मेरे दिल गुनाह का प्यार लिख दे। लिखण वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुनाह का प्यार लिख दे। लिखण वालिया तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल विच गुनाह का प्यार लिख दे। कथाओं पे लिख दे सेवा गुरांगी, कथाओं पे लिख दे सेवा गुरांगी, सेवा गुरांगी, सेवा गुरांगी। कथाओं पे लिख दे सेवा गुरांगी,
मेरा तन मन बुरा लिख दे मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे मेरा तन मन बुरा तोहार लिख दे मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे मेरा तन मन बुरा तोहार लिख दे मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे मेरा तन मन बुरा तोहार लिख दे मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे वाले आंसू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे मेरे दिल विच मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे लिखन वाले आंसू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे लिखना लिखी मेरे बुरा ना बिछोड़ा बुरा ना बिछोड़ा लिखना लिखी मेरे बुरा ना बिछोड़ा लिखना लिखी मेरे बुरा ना बिछोड़ा लिखना लिखी मेरे बुरा ना और चाहे दुखों के पहाड़ लिख दे मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे और चाहे दुखों के पहाड़ लिख दे मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे लिखन वाले आंसू हो के दयाल लिख दे मेरे दिल विच बुरा ना प्यार लिख दे सिर उत्ते लिख दे हथ बुराना हथ बुराना सिर उत्ते लिख दे सिर उत्ते लिख दे हथ बुराना सिर
लिख दे मेरे दिल विच पुराना प्यार लिख दे लेकिन मारिया तू हो मेरे नाल लिख दे मेरे दिल विच पुराना प्यार लिख दे मेरे दिल विच पुराना प्यार लिख दे मेरे दिल विच पुराना प्यार लिख दे श्रीमद सतगुरु सरकार की जय There was a wonderful devotee who lived some time ago. His name was Dhanna Jat. He was a villager who was completely illiterate. He did not know anything, he didn't know any scriptures, but he was a very innocent-hearted man. So he went to a priest, Panditji, and said, I want to do bhakti. And the priest thought, this man doesn't know any, and he cannot memorize any shlokas, any mantras. So I will tell him something very easy and let him get it. I would get him off my back. So Panditji gave him a round, shiny black stone and said, this is your Shaligram, Bhagwan Shaligram. You bathe him, you bathe yourself, and then you bathe him, and you prepare food and feed him, and then you eat. And Dhanna Jat did exactly that. When it came time to feeding the Bhagwan, Bhagwan started to test Dhanna Jat, so he did not accept food for 6 days straight. He did not accept food, and Dhanna Jat did not eat because he thought Panditji had told me first he has to eat, then I can eat. If he doesn't eat, how can I eat? He had so much faith and so much simplicity of heart. He did not eat, and God stopped testing him and appeared out of a stone on the 7th day. And Dhanna Jat had a thick roti in his hand. He was offering it to Bhagwan, and Shri Krishna took it from his hand and started eating it. And Dhanna Jat, with so much love and little anger also, took half the roti, broke half of it, and said that if you're starving, then I am also. And whose fault is it anyway? It's your fault. You did not eat. You showed airs for, you were so fussy for 6 days. I know I'm not a good cook, but you didn't eat for 6 days. I'm hungry also. Shri Krishna started to cry. So what we do when we offer a bhog is that we should also have that faith that Dhanna has, that God will come and eat. भोग लाल ठाकरा, बड़ा बड़ा गुस्सा तन्ने बटता। भोग लाल ठाकरा, बड़ा बड़ा गुस्सा तन्ने बटता। वे तू लाल अरे मान भोग में, ऐसा तेरा पीछा नहीं छड़ना।
रे